धान धान और महात्मा जी ठीक है जी। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु माजी काली सीताराम धन धन सतगुरु हैं सारे आगे थे स्वामी श्री स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने हमारे समझाने के लिए अपना चोला छोड़ते समय ये वचन फरमाए, तुम जानते हो मेरी 6 वर्ष की आयु थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ। यानी ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई मैं 6 साल की उम्र थी मेरी जब से मैं अभ्यास में भक्ति में लगे आया हूँ। भक्ति के अंदर 6 साल की उम्र कितनी हो, थोड़ी सी तो होती है। जब से मैं अभ्यास में लगे आया हूँ, अरे बंद कर दे आगे। तब से यह अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ, जब से अभ्यास के पक्के हो गए 6 साल की उम्र में लगे ना बंदा जब। क्योंकि देखो जी अगर दुनिया में कोई काम आराम आराम से तो आत्मा को शरीर में से निकालने का है, इसमें जल्दी नहीं कर सकते आप। तो रणजीत है ना, ये रणजीत की आत्मा निकालने कोई मुश्किल थोड़ी है, 1 मिनट नहीं कर दीजिएगी समझिए। जानू पर ले आना तो फिर ये कांटेदार झाड़ी होती है ना, उसके ऊपर इसमें कपड़ा रखते हैं, फिर उसको खींचा जाए तो तार तार हो जाती है, तार तार हो जाएगी साहब। वो फिर तार तार नहीं होनी है, मतलब एक एक कांटे से ऐसे निकाल कर ऐसे निकालना, एक एक कांटे को। जब यानी आत्मा को एकदम नहीं निकाला जाता, इसको तो काम है, रोज़ का काम है, रोज़ का रोज़ नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला काम हो जाता है। नित्य नेम और लगातार प्रसाद बांटते हो जाता। हाँ जी, तो नित्य नेम और लगातार कोशिश करेंगे ना जी, हैं जा रहे ना। हाँ। तो नित्य नेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। जैसे आप बचपन से आप अभ्यास करते रहोगे ना जी, जब बात बनेगी। अगर सोच लेते भाई चलो, जैसे आधे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, जैसे जो पेपर से आने होते जब पढ़ लेते हैं वो पास हो जाते हैं जैसे जब हो गए ना। हाँ, तो वो एक अलग पढ़ाई होगी भाई, इधर याद करे इधर करने का, क्यों नहीं। हाँ है हाँ, तुरता फुर्ती का हाथ क्या इधर याद करे, अरे इधर जो याद करे ना हो तो है ना, ये भी तो हो जाए ना। उसका लगा अपना तो क्या है कि ये सिमटाव का सिस्टम है भाई, जैसे अपन जो किया वो अपना है, बाकी तो नहीं हो सकता। फिर समझाने के लिए क्या क्या है, पीछे से पीछे सबसे पीछे जाइए सब आगे पढ़ो साहब आगे। और यह दृष्टा फरमाया, दृष्टांक फरमाया कि कच्चा तैराक हो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू तैर, तो उस वक्त वह क्या तैरेगा। कच्चा तैराक होता है ना, जिन्हें जिन्हें कभी डूब यानी डुबकी लगाइए नहीं कभी पानी में, कभी तो तैर तो कैसे तैरेगा वो। अरे एकदम गिर दे तो डूबेगा जी। जो बचपन से तैरता है वो तैर जाएगा जी। एक बार की कोई किसी ने PhD करा के थी तैरने की पानी में, वो कह रहा बच्चों को ऐसे तैरो, ऐसे मुँह करो, ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, ऐसे करते करते आप गिर गया पानी में मगर जी। तो डूबने लग गया वो ऐसे, तो उसको निकाल बेचारे को, उन सारे इकट्ठे हो विद्यार्थियों ने। और जब तो कह रहे थे भाई ऐसे तैरो, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, अब डूब गया क्या बात हुई ना। करे यार मैं तो पढ़ाई में करा के थी PhD, असली थोड़ी करा के थी मेरा कोई प्रैक्टिस थोड़ी था ये, तो मैं तो वैसे पढ़ाई करा के थी। ये पढ़ाई है ऐसे प्रैक्टिकली। जब हम बैठ जाते हैं, बैठने के बाद भी तो पता चलता है, हमारे पाप आ जाते हैं, सिमटा होता है कि नहीं होता, फिर आगे ध्यान लगाते हैं, फिर इधर उधर भाग जाता है, यानी पता तो जब लगता है इसका मन का, वैसे पता चलता है ताजा जी जब हम बैठ जाते हैं ना जी, जब पता चलता है मन भी कोई चीज़ है, शक्ति है, बैठने नहीं देती, नाम जपती है ये, और बैठ जाते नहीं घुमाता रहे, बैठ के सब साहब
जल्दी कर देगा कि किसी ने मांगा नहीं कि मांग और पूर्तियाँ नहीं हुई मांग कम थी जी। है हाँ मांग हाँ कम हाँ, वही तो मांग और पूर्तियाँ नहीं हुई ये बेचारे कितना का पेट तो छोटा सा तो है आए तक पैसी यार बूंदी बूंदी है हाँ ठंडक की हाँ जी हाँ चलो देख ले मांग हो जाए तो एक फेरी लगा के देख फेरी लगा के देख ले भाई कोई मांग हो जाए तो जब तक आप फेरी नहीं करोगे पता कैसे चलेगा मांग का अगर आपका पता तभी चलेगा रात हो गया ना महात्मा जी चलो आगे बोलो वह तो डूबे ही गा और जो लड़कपन से ही तैरना सीख रहा हो उसको दरिया में डाल दो तो वो नहीं डूबेगा। और यह देह तो खलड़ी है, यह तो किसी की भी नहीं रही, इसका क्या है। ये दे तो खलडे ना तो गुरु की रहने ना चले गिरे नहीं उनके जाने हैं गुरु की है देखो सतगुरु चिन्ह नाही बगु सागर की दार में फिर होता है यानी दे को अपने गुरु नहीं बनाना दे तो आपका भी छोड़ना है गुरु का भी छोड़ना है सबका छोड़ना है जो शब्द रूप दिया है बाबा जी अंदर बैठ जाते हैं वो कीमत है वो कभी मरेगा नहीं आदर्श है उसको किसी मौत नहीं है। और जिंदगी भर का भजन सिमरन सिर्फ इस वास्ते है कि इस वक्त न भूले। हाँ भाई अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा ये नहीं अभ्यास करेंगे जब याद रहेगा जी बच्चे सारी साल पढ़ाई करते हैं सारी साल जब कहीं जाकर याद रहता है उनको फिर बोल जाते हैं है ना जी ट्राई 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 करते रहे ट्राई ट्राई अगेन करते रहे ना जी बार बार आए जब कहीं जाके याद रहते हैं फिर वो आगे और कोई आता है उनके साथ धोखा भी हो जाता है याद करें ना जो पैसे जो नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा है ना जी वो रह जाता है जरा जरा इसमें अपना इसमें अलग है जी इसमें जो याद करेंगे ना अभी याद है जो नाम दिया है वो याद रहता है। इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम न भूले। हाँ जी स्वामी जी महाराज कह रहे भाई आप आदत डाल ले भाई उठते चलते फिरते हर वक्त हम नाम जपते रहे दिमाग में ना ये चलता रहे है ना अगर चलता रहेगा तो याद रहेगा जी अगर आपने फॉर्मेलिटी ही करी है मान ले फिर भी नहीं याद रहेगा अगर जो आपने पक्के रख रखे ना अच्छे से तो फिर तो याद रहेगा नहीं। एक बारी अंग्रेज आ गए गाँव में तो उन अंग्रेजी बोली खुद एक आदमी ज़्यादा अंग्रेजी जानता था वो डटा था उसने उसको आगे हटा दिया उसने क्या किया साहब थर्स्टी करो याद करा के दी पक्की थर्स्टी करो याद करा के दी थर्स्टी थी ना उसको करो उसको खूब सड़न लग गया हैं मैंने सोचा पागल यार क्या ये मैं कुछ पूछ रहा ये थर्स्टी को सुना रहे फिर उससे नहीं माने तो लीव आती है ना जी वो उसकी बीमारी की हाँ उसको सड़ाने लग गया हैं तो उन्होंने सोचा भी फिर वो भाग गया अंग्रेज तो देखा ना मेरे तो ये दो थे अभी तो मेरी दी काऊ तो बच रही थी इसको सीता बना देता अंग्रेजी में दी काऊ तो बच रही थी अभी काऊ वाली तो यार ये तो मिलता ही नहीं यार ये तो और अंग्रेज मेरे को कह गया था तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं बुढ़ा क्या कहने लगा फिर औरों को सारे को नंबर बनाने के लिए और अंग्रेज क्या बोल गया ये बोल गया तू कर रहे क्या ये हमारा आदमी है इनके पागलों के बीच में तो चल मैं तो फिर जाने की तैयारी में हूँ बस तो जी तैयारी में ये अभ्यास का मतलब ये है ये पूरा कर रखे नहीं देखा हो तभी सुनाइए नहीं तो अभी चल रहे महात्मा जी के मांग पूर्ति चल रही है अभी तो है अरे मांग कम है ना जी चलो कोई बात नहीं जो बच गया वो आपका है पी लिया हमारा ठीक है चलो ठीक है साहब धन 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 सतगुरु तेरा तेरा जी आपका धन